एक बार की बात है, हनुमान जी की कुंडली पर साढ़े साथी का आगमन हो गया। इधर हनुमान जी रामेश्वरम पर बैठे थे, राम सेतु के दर्शन कर रहे थे और श्री राम जी का चिंतन कर रहे थे, उनका ध्यान लगा रहे थे। उसी समय शनिदेव वहां पर पधार गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आइए आइए, आपका आगमन कैसे हुआ? शनिदेव ने कहा, क्या आपको पता नहीं है कि मेरे साढ़े साथी आप पर शुरू हो चुकी है, इसलिए मैं अपने बोरिया बिस्तर सारे कपड़े लेके आ चुका हूँ। अब हनुमान जी ने कहा, अच्छी बात है, इसी बहाने मुझे कम से कम कंपनी तो मिल जाएगी। अब यह बात सुनकर शनिदेव कहने लगे कि प्रभु मैं बैठूं कहाँ पर? अब हनुमान जी ने कहा, आप मेरे शरीर पे कहीं भी बैठ जाइए, परंतु सर पे बैठने की भूल ना करिएगा, क्योंकि मेरे ऊपरांग श्री राम जी से अंकित हैं और राम जी के ऊपर मैं आपको बैठने नहीं दूंगा। अब हनुमान जी ने कहा, मैं एक बात बताता हूँ, आप मेरी पूंछ पर बैठ जाइए, वो सबसे अच्छा रहेगा। अब यह बात सुनकर शनिदेव ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब जैसे ही शनिदेव हनुमान जी की पूंछ पर बैठे, सोचिए हनुमान जी ने उस टाइम क्या किया होगा। हनुमान जी उस समय चारों लोकों में घूमे, तीनों लोकों में घूमे, नीचे आप, ऊपर आसमान, पाताल, धरती, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, बैकुंठ लोक, अयोध्या, अजूनाब कंड आदि सभी द्वीप, ऐसे अनेकों जगह पर हनुमान जी घूमते रहे। अचानक से हिमालय पहुंच गए, अचानक से कैलाश पर आ गए, अचानक से राम सेतु, तो अचानक से अयोध्या। अब इतना चक्कर लगा लिया जब हनुमान जी ने, तब हनुमान जी आके राम सेतु पर रुके। तब शनिदेव हनुमान जी की पूंछ से उतरे और कहा कि हे हनुमान जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि 7.5 साल मैं इधर आपके पूंछ पर 7.5 मिनट नहीं बैठ पाऊंगा। मेरे 7.5 साल में तो आप प्राण ही निकाल दोगे। अब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है जाने की तो आप जा सकते हैं, पर हनुमान जी ने कहा, एक बात आपको मेरी माननी पड़ेगी कि राम भक्तों पर कभी भी अपने साढ़े साथी मत चढ़ाना। अब शनिदेव ने पूछा, क्यों नहीं चढ़ाऊं मैं उन पे साढ़े साथी? हनुमान जी ने कहा, तुम उन पे साढ़े साथी इसलिए मत चढ़ाना कि अगर तुम उन पे साढ़े साथी चढ़ाओगे तो मुझे क्रोध आएगा। और उस समय शनिदेव ने कहा, प्रभु आपका जो व्रत रखेगा एवं शनिवार को जो भी आपका व्रत रखा करेगा, उस पर कभी भी मेरी साढ़े साथी नहीं चढ़ेगी। बोलिए पवन सुत हनुमान